को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल बढ़िया होंगे। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैं आज आप लोगों से बात करूंगी क्योंकि क्योंकि मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था, मतलब आज सुबह किया था, तो उस वीडियो में 2-3 कमेंट मेरे पास आए हैं कुछ सिस्टर्स के। तो मुझे समझ में नहीं आया आखिर ऐसा क्या है उसमें कि मैं नहीं बता सकती। मैंने उसमें थंबनेल में पिक्चर लगाई है फ्रिज की, और फ्रिज है, कूलर है, मतलब जो मैंने गोडाउन दिखाया था अपना, तो और वहाँ पे सोफे वगैरह हैं। तो मैंने उसमें थंबनेल में कैप्शन लिखा था कि कौन सा वाला लूँ। अब उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से मतलब मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप आज मतलब इस बात से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैप्शन क्यों लिखा था। तो आज मैंने मतलब क्लियर कर दिया। मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मैं कैसे, मतलब मैंने एक सिस्टर से तो बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट में ही इतनी देर तक बात करी। आखिरकार वो ही थक हार गई, तो उन्होंने कह दिया कि अब बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं लग रहा था और कि ऐसा कुछ रिएक्शन होगा आप लोगों का, और मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे हैं और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर भी लगता है। मैं डर डर के ही यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ गलत ना लिख जाए, या भाई देखिए हम लोग ऐसे ही उसमें हैं प्लेटफॉर्म में कि फिर अगर कोई गलती हो जाती है तो संभल नहीं पाएगी, ये मैं भी समझती हूँ। और तो हमें हर चीज़ का ध्यान रख के ही हम अपलोड करते हैं वीडियो को, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि जैसे हम कुछ और सोच के डाल देते हैं और सामने वाला कुछ और सोच लेता है, तो इसका जरूर अंतर हो सकता है। लेकिन मैं तो वैसे भी मैं हमेशा ऐसे पिक्चर वगैरह जो है इतना, जब मैं कोई वीडियो, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग का वीडियो जो है कम ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही मतलब अजीब सा लगने लगता है। और जैसे कि अब हम काम कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है, तो फिर उसमें इतना कट करना पड़ता है कि अब काम कर रहे हैं तो ध्यान नहीं रहता है कुछ भी। तो जैसे कपड़े ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, या बैठने उठने की या काम करने की मुद्रा जो होती है वो थोड़ा वैसी हो जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इतना कट करती हूँ कि 15-20 मिनट का वीडियो होता है, उसमें 2-4 मिनट का ही बचता है, तो उस हिसाब से मैं फिर एडिट करती हूँ। तो इसीलिए मैं बस कोशिश करती हूँ कि ब्लॉगिंग वाला वीडियो ना ही डालूं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ता है, फिर कट करना पड़ता है। मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मुझे मतलब आप समझ सकती हैं, घरेलू लेडीज जो है, अपना घर परिवार और बच्चे वाले जो हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें। और अगर अभी जाके मतलब इस टाइम पे जाके तो हमने ये सब सोचा है कि चलिए सोशल मीडिया पे, नहीं तो मैं तो ऐसे घर से हूँ कि वीडियो बनाना या फोन रखना ये तो मेरे लिए सपनों जैसी बात थी। और रियल में तो वैसे मैं हकीकत बताऊँ तो मार्केट भी अकेली नहीं गई हूँ कभी, शादी से पहले, और कोई ना कोई साथ जाता था, जैसे कि भाई या मम्मी या मतलब कोई साथ होना चाहिए, अकेले नहीं गई कभी। तो मैं उसे ऐसे करती हूँ कि लड़कियों को इतना ज़्यादा मतलब वैसे रखा जाता है, तो मुझे खुद ही इन सब चीज़ों से मतलब परहेज रहता है कि थोड़ा सा
अपना ध्यान में रख के ही हम लोग करते हैं। शादी के बाद थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ससुराल में रही जब तक तो खैर नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो मतलब जैसे मुझे मार्केट जाना है तो मैं जा सकती हूँ, किसी के भी साथ चली जाऊँ या जो भी है, तो फिर होने लगा। लेकिन और ससुराल में तो वैसे भी निकलना नहीं होता है, बहुओं को कहाँ निकलती हैं बहुएं, घर पे ही रहती हैं। उन्हें जो कुछ सामान चाहिए होता है तो कोई ना कोई ला के दे देता है। और मायके जाती हैं तो अपनी वैसे मैं तो जब मायके आती थी ना तो जितनी भी ज़रूरत का सामान होता था सारा मैं लेके जाती थी कि मुझे किसी से मंगवाना ना पड़े और मतलब कोई परेशानी ना हो। तो मैं हमेशा से जितने दिन भी मैं ससुराल में रही, मैं अपने यहाँ से मतलब कपड़े धोने तक का साबुन अपना सब लेके जाती थी, ताकि मुझे किसी से ये ना कहना पड़े कि मैं पर्सनल अपना लेके जाती थी। वहाँ पे जो भी था तो सब अपना इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं अपना लेके जाती थी, जैसे कि मेकअप से लेके और कपड़े धोने तक का, और मेकअप में ही सब आ जाता है हम लोगों का, तो ये सब मैं लेके जाती थी, है ना। और तो मतलब ताकि बाहर ना जाना पड़े और किसी से मंगवाना ना पड़े। फिर यहाँ आने के बाद जब मैं यहाँ आके रहने लगी तो फिर ऐसा हो गया कि मुझे कहीं जाना है या कुछ भी है तो फिर कोई मुझे रोक टोक नहीं हुई ना, किसी ने रोका नहीं है। तो अब जाके तो मैं कहीं सोशल मीडिया पे मतलब आ पाई हूँ, या मैंने कभी मोबाइल लिया है। इससे पहले मुझे शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में वैसी कंडीशन रही है लड़कियों को लेके, खासकर कि बाहर आने जाने पे रोक, और मतलब निकलने ही नहीं दिया जाता। मतलब हमारे घर में ऐसी सोच थी सबकी कि लड़कियां ऐसे नहीं घूमती हैं, तो उसी दायरे के अंदर मैं रही हूँ शुरू से, मुझे आदत है। फिर इसके बाद तो देखिए, अगर अब तो मैं हूँ यहाँ पे तो आगे कभी बातें होंगी, कभी ये बात चलेगी तो वो भी बताऊंगी, तो आगे से ध्यान रखूंगी इन चीज़ों का। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज का। आज तो रूटीन ही है और आज मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग करी है तो आज मेरी ब्लॉगिंग देख लीजिए। चलिए, तो आज बनाते हैं हम करेले, और वो भी इतने इजी तरीके से कि आप भी कहेंगे कि हाँ ये है करेले। नहीं तो करेले बनाने समय जब हमारे घर में करेला लेके आते हैं ना तो हमें सोचना पड़ता है कि इसके लिए जब टाइम होगा, फुर्सत होगी, तभी करेला बना पाते हैं, क्योंकि करेला बनाने में बहुत टाइम जाता है और ये कड़वे होते हैं, इसलिए इस हिसाब से बनाते हैं। और ये देखिए, मैंने करेले के लिए मसाला जो है वो तैयार कर लिए, पीसने के लिए रख लिया है। तो मैंने इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज ये सब मिक्सर में मैं पीस लूँगी। और ये देखिए, आप करेले जो मैंने पहले आपको दिखाए थे तो उसमें पानी छोड़ा था, और अब ये देखिए ऑयल निकल आया है, और पानी जो है जितना था तो वो सूख चुका है करेले का। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा तेल डाल के और करेले को फ्राई कर लिया है। और अब मैं इनको निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैंने तेल उतना ही डाला था जितना मुझे इसमें चाहिए था, और जो भी ओवर तेल था ना वो इस मसाले में हो जाएगा। तो ये हमें ताम झाम फालतू के करने की ज़रूरत है नहीं। आप इस तरीके से बना के देखिए, आपको यकीन मानिए मेरा, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा और बहुत जल्दी भी बन जाएंगे। और आपको वो जितना ताम झाम सब बताते हैं ना करने का, वो सब नहीं करना पड़ेगा और जल्दी बन जाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक। और मसाला जो मैंने पीसा था उसमें थे टमाटर, और आप चाहें तो उसमें खटाई डाल सकते हैं, जैसे आमचूर पाउडर है, क्योंकि मैंने वो छोटे वाले टमाटर डाले थे ना तो वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और ये सब हरी मिर्ची ये सब मैंने पीस ली थी। तो टमाटर में बहुत ज़्यादा खटाई थी, तो इसीलिए मैंने और अलग से खटाई नहीं डाली है। और ये मैंने देखिए डाल दिया है किचन किंग मसाला, और इसमें हम डाल सकते हैं थोड़ी सी देगी मिर्च, जिससे कलर आ जाएगा। और वैसे तो बेसिक मसाले ही डाले हैं मैंने, और मैंने कोई गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने वो मसाला पीसा था तो मैंने वो आपको बता दिया कि उसमें लहसुन, अदरक और प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची इतनी चीज़ें पीसी थी मैंने। जो मैंने अभी मसाला ऐड किया है, ये जो हमारे ये
करेले थे वो पक चुके थे और उसके बाद जो ऑयल निकल आया था तो मैंने इसमें साथ में ही डाल दिया था। और देखिए हम इसको चलाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल से मसाला भी भुन जाएगा और ये तो पहले से पक चुके थे आपके करेले, तो ये भी हो जाएंगे। तो अब बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और इनको बनाने में देखिए मैंने करेले छीले भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने दाल धुल के रख ली है कुकर में, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और इनको इस दाल को भी उबाल दूँगी, क्योंकि इसको करेला जो है हमारे घर में इस तरीके से होता है ना कि जो मसालेदार सब्जी अगर होती है तो दाल तो उसके साथ बनती ही है, लेकिन जो हैवी मसाला या कुछ भी वैसे सब्जी होती है तो फिर दाल को हम फ्राई नहीं करते हैं, दाल सिंपल रहती है। तो ऐसे ही मैंने इसको उबाल लिया है और इसके बाद आप देख लीजिएगा मैं किस तरीके से सिंपल दाल भी बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ढक दिया था, अभी मैंने पानी नहीं डाला था, अब मैं डालूंगी पानी और इसके बाद कर दूंगी कुकर का ढक्कन बंद और इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। और आप देख सकते हैं करेले भी हमारे पूरी तरीके से पक चुके हैं, थोड़ा सा और रह गए हैं, थोड़ा सा और हमें अभी थोड़ा सा भूनना है इसको। तो फिर देखिएगा आप बिल्कुल कड़वे नहीं रह जाते हैं और आप इतनी जल्दी करेले बन जाते हैं। ये सिर्फ इनको जितना भी टाइम लगता है ना फ्राई करने में लगता है, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इन करेलों में, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई करें तो आपको भी समझ में आएगा। और अब मैं इसके बाद इनको देखिए आप भर के रख दूंगी छोटे बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई में बनाए थे मैंने और मैं हमेशा ही लोहे की कढ़ाई में ही सूखी सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि बचपन से मेरे घर में लोहे की कढ़ाई में ही इस तरह सूखी सब्जी जो है बनती आ रही है। तो ये मैंने खाली कर लिया है और अब मैं इस कढ़ाई को रख दूँगी सिंक में, क्योंकि वहाँ पे सारे ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी करेले बने थे। तो इसके बाद हम जो है यहाँ पे किचन बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है जब हम काम करते हैं, तो ये हम समेट देंगे। तो यहाँ से डिब्बे वगैरह जो कुछ भी है उठाते हैं, फिर यहीं रख देते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब उठा के हम यहाँ से वहाँ जहाँ जिसकी जगह होगी वहाँ रख देंगे। और देखिए कढ़ाई को रख देंगे हम सिंक में, ताकि हम उस बर्तनों के साथ उसको धो सकें। और ये होता है हमारा इसके बाद सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि खाना बनाते समय तो पता ही नहीं चलता है हम कब क्या कहाँ से उठा लेते हैं और यहीं प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। फिर बाद में हम जब रखते हैं तब ये देखिए ये दाल है जो हमारी बन चुकी है। और ये देख लीजिए आप, मैंने सिर्फ इसमें हरी धनिया जो धनिया पत्ती होती है सिर्फ वो डाली है और मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और मेरे यहाँ इसी तरीके से खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा देखिए आप इसमें बहुत ज़्यादा मसाला हो गया है ना, तो मैंने उसको फ्राई नहीं किया है, और अगर फ्राई भी करती तो जीरा से ही कर देती। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है।